आज तो पापा ने भी मुझे डांटा। वैसे भी मैं उन पे बोझी हूँ, मैं रहूंगी या ना रहूँ क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। रुको, मरना किसी समस्या का हल थोड़ी होता है। मैं जी के क्या ही करूँगी। पहले एक बार मंदिर चलो, फिर जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है चलो। ये मुझे मंदिर क्यों ले जा रहा है? हर हर महादेव। मम्मा का फोन। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर गुस्सा किया। प्लीज घर आ जाओ, अपन साथ में खाना खाएंगे। ये क्या करने जा रही थी मैं? एक सेकेंड। माँ बाप हमारा बुरा नहीं चाहते हैं और उनकी बातों को दिल पे थोड़ी लेते हैं। पर उसे कैसे पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से मरने जा रही हूँ? कहाँ गया वो? हाँ, इसका मतलब महादेव आप। हर हर महादेव। बच्चों, आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय, ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर, अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? रुबल, रुबल, कहाँ चला गया मेरा बेटा घर छोड़ के? तुम दोनों ने मेरे बेटे को देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो वही बच्चा है। हाँ। इधर आओ बेटा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा बहुत गंदे हैं, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उनने मुझे फोन नहीं दिलाया और बहुत डांटा। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। चलो। बेटा रुबल, सुबह से कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो आपको इसे फोन दिला देना चाहिए। तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए का फोन मांग रहा है। नहीं, मेरे दोस्त के पास भी वही वाला फोन है, मुझे वही वाला फोन चाहिए। उनके पास तो बंगला गाड़ी सब है। कल को तुम मुझसे वो भी मांगेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं? रुकिए, इसे मैं समझाती हूँ। मेरी भी वो देखो, अरज मुझे घर बुला देखो। है भगवान है कहाँ रे तू। हमेशा एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारे पास है ना, कई लोग तो इन चीजों के लिए भी तरस जाते हैं। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सॉरी पापा। अरे सिमरन! बेटा सिमरन, ये क्या हुआ? सर, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? पर आज तो स्कूल में गरबा कंपटीशन है, तुम गरबा कैसे करोगी? सर, भले ही मैं गरबा नहीं खेल सकती, पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है बेटा, चलो बच्चों गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट। काश मैं भी इन लोगों की तरह गरबा खेल पाती। को मिल जाओ सारे मौसम बदल। टेंशन मत लो, तुम इस बार गरबे जरूर करोगी। पर कैसे? तुम बस माता रानी पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। को मिल जाओ सारे ये लम्हे ठहर जाए, जो મળે તારો સાથ તો ભૂલું બધી વાત। પ્રેમની આ મૌસમ છે, तुम आओ मेरे पास। ए प्रिंस, नीचे कपड़े बदल के आया। अबे धीरे लगा, धीरे। अभी शर्ट फाड़ इसका, शर्ट फाड़। हाँ, पूरा फाड़ दे। मेरा शर्ट ही फाड़ दिया। अब बन गया ना तू हमारी गैंग का मेंबर। चल होली खेलेंगे। सिमरन! अरे नहीं, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे कलर मत लगाओ। थोड़ा सा कलर लगा देती हूँ। अरे टिकी टिकी मुझे लगाओ। हैप्पी होली। चलो मैं क्या हाँ चलो, बैठ गए, लेट्स गो। डाल कलर, डाल डाल इसमें। ओ बहुत सारे कलर ला दिए। भागा भाई भागा। हैप्पी होली। क्या हुआ? बहुत सारे लड़के फुग्गे मार रहे हैं। चल भाग जाते। हाँ चलो, भागो भागो भागो। चलो अपन सेल्फी लेते, वो पाउट वाली, वो दीवार वाली। दीवार से क्या बात कर रहा है बे? देखो मेरे पापा, ये डंडा लेके क्यों आ रहे बे? अबे अपनी तरफ ही आ रहे हैं। मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? चलो वो भैया पे कलर उड़ाते, लेकिन डर भी लग रहा है। क्या करे? पुछ भागो। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनके होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। हाँ भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, अब सबसे पहले इसे कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं। और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन, सारे गिले शिकवे माफ करो। ये लो, हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर,
ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली। कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो। पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। सिमरन कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर लिया। नालायक चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकते होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दे, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। मम्मी, अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या? बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। सिमरन, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर? पर सर, डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ, वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, ना इसको पढ़ाई करते आती है और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर, ले जाओ इसे, ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ, मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है जो कि तेरे पास नहीं है। इससे पता चलता है कि लड़की सच में पागल है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ? तुम जैसी पागल लड़की ने मेरे बेटे को कैसे हरा दिया? भले ही मैं बाकी चीजों में कमजोर हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा चेस खेलना डुओलिंगो ऐप से सीखा है। और इस ऐप में आप चेस बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो। सो डाउनलोड डुओलिंगो, लिंक इज इन माय अबाउट सेक्शन। ये बिस्किट जिसको खिलाओगे वो बोलते ही जाएगा। किस पे ट्राई करूँ? प्रोफेसर पे ट्राई कर दूं? अरे आपके मुंह पे कुछ लगा है, मुंह खोलो। अबे साले, मेरे को क्यों खिलाए? अबे दीवाल तू ही सुन, मेरे से बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं है, समझी ना? ये तो सही में काम करते हैं। ये बिस्किट सर को खिला देता हूँ, बोलते ही रहेंगे, टेस्ट लेने ही भूल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, बिस्कुट लेके आया है। ये खाने के नहीं है। देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। चुप हो जा, मुंह बांधो इसका। चुप हो जा साले, अब तो किसी को नहीं खाने दूंगा ये बिस्किट। ओए, खाने का नहीं था वो। अरे तुमने इसका मुंह क्यों बांध के रखा है? सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं? और सबको बोलने का अधिकार क्यों रे? अरे वाह, बिस्किट टेस्टी। सविता मैडम भी नाराज है। कितना चिल्ला रहे ये लोग। कोई और नहीं खा ली, इससे पहले बम से उड़ा देता हूँ बिस्किट को। जिसको देखो मेरे पे चौक चलाता है। मैं पढ़ाई करने के लिए हूँ, खाना खाने के लिए नहीं। सब कुछ बोलने लगा। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सर फोड़ दिया। ये क्या गिरा ऊपर से? मैं बताऊंगी तुम्हारा भविष्य। आज तुम स्कूल जल्दी अपन पहुंचोगे। और जल्दी कुछ भी। नकली बुक। हमारे पैसे वापस कर। गुंडे भागो।
सिमरन इधर शॉर्टकट है। मतलब ये वो कसली है। देखो ना और क्या कह रही है। प्रिंस की वजह से विजय को सर मारेंगे। अब क्या करेंगे? चलो चल के देखते हैं। प्लीज सर से बचा लेना। क्यों किसने प्रिंसिपल को बताया मेरा चक्कर सविता मैडम के साथ चल रहा है? विजय ने। तुम हटो यहाँ से। इसकी तो सर सर प्रिंस ने बताया था, मैंने खुद देखा था मेरी आंखों से। अच्छा तुमने फ्यूचर चेंज करके मुझे बचा लिया। तुमने फ्यूचर बदल दिया, अब समय रुक चुका है। ये क्या कहने लग गई? अब क्या करना है? बुक पर हाथ रखो और पास्ट में जाके अपनी गलती सुधारो। अपन तो फिर से पास्ट में आ गए। अब तो तुम्हें चाटा खाना ही पड़ेगा। सर विजय ने बोला नालायक क्या मस्त चाटा पड़वाया इसको। ले मेरे को उधर बैठने दे। अब अपन कभी फ्यूचर नहीं बदलेंगे। प्रिंस को सिर में लगेगी गंभीर चोट। क्या? अबे हाइट प्रिंस। नहीं विजय, इस बार फ्यूचर मत बदलना। अबे ध्यान से। अब क्या होगा? तुमने दोबारा फ्यूचर बदल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये गाड़ी को क्या हुआ? अपन को छोड़ के सब कुछ स्टॉप हो गया। अब समय तभी शुरू होगा जब तुम इस बुक को डिस्ट्रॉय करोगे। इसको जला देते हैं। नहीं